हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। नागपुर एकेडमी ऑफ स्कॉलर्स में आपका स्वागत है। इस लेक्चर में हम लोग बात करेंगे ग्रेविटेशनल के न्यूमेरिकल की। ओके, आपके बुक में जो सॉल्व और अनसॉल्व प्रॉब्लम है उस न्यूमेरिकल को हम इस लेक्चर में सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, तो पहला टॉपिक, पहले न्यूमेरिकल्स हम किसके सॉल्व करेंगे बेटा? न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के। ओके, तो मैंने आपके बुक का पहला क्वेश्चन लिख दिया है। आपके बुक के पेज नंबर 6 पे जो क्वेश्चन है बेटा ये सॉल्व किया हुआ है, लेकिन मैं आपको समझाने के लिए एक और बार बता दे रहा हूँ इसको। ठीक है, सॉल्व करके देखिए। तो पहला क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है, महेंद्रा एंड विराट आर सिटिंग एट अ डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर ईच अदर, distance of 1 meter each other, their masses are 75 kg and 80 kg respectively. What is the gravitational force between them? ठीक है, अब इस क्वेश्चन को हम यहाँ थोड़ा इस तरीके से समझ सकते हैं। दो लड़के हैं जिनका नाम है, एक का नाम है महेंद्र और दूसरे का नाम क्या है? विराट। ठीक है, एक का नाम महेंद्र और दूसरे का नाम विराट। ये मान लीजिए ये महेंद्र है और ये कौन है? विराट। ओके, और इनके बीच का डिस्टेंस कितना है बेटा? इनके बीच की दूरी कितनी है? महेंद्र और विराट के बीच का डिस्टेंस है 1 मीटर। कितनी दूरी पर है एक दूसरे से? 1 मीटर पे। ओके, और महेंद्र का मास कितना है? मान लीजिए महेंद्र के मास को मैं m1 से रिप्रेजेंट करता हूं, तो महेंद्र का मास कितना है? 75 केजी। महेंद्र का मास कितना है? 75 केजी। एंड विराट का मास कितना है? विराट का मास कितना है? 80 केजी। कितना है? 80 केजी। ओके, तो ये हमको गिवन दिया हुआ है और हमसे पूछा क्या है, तो बताइए उनके बीच में कितना ग्रेविटेशनल फोर्स होगा। ग्रेविटेशनल फोर्स कितना होगा? ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में हमें कौन बताता है? न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। ओके, तो उसी की हेल्प लेके हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने वाले हैं। मैं सबसे पहले सॉल्व, जब भी कोई प्रॉब्लम करूंगा तो मैं क्या करूंगा, उसको पहले गिवन डाटा लिखूंगा। गिवन डाटा आपको क्या कह दिया है? मास ऑफ महेंद्र कितना दिया, जिसको हमने m1 से रिप्रेजेंट किया 75 केजी। ओके, मास ऑफ विराट कितना दिया हमको? 80 केजी, जिसको हमने m2 से रिप्रेजेंट किया। ओके, और उनके बीच में डिस्टेंस कितना है? उनके बीच में दूरी कितनी है? d। उनके बीच में डिस्टेंस कितना है? 1 मीटर, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल d से, 1 मीटर। यही दिया है हमको गिवन डाटा में, इसके अलावा और कुछ दिया है क्या? नहीं। अब हम क्या लिखेंगे हम? नाउ according to Newton's law of gravitation, Newton's law of gravitation, Newton's law of gravitation, Newton's law of gravitation क्या बोलता है? Force is equal to G, capital G into small m1 into small m2 upon d square। ओके, यही होगा फॉर्मूला gmm upon r square। तो यहाँ पर डिस्टेंस को हमने कैसे रिप्रेजेंट किया? d से। मासेस m1 m2 दिए गए हमको, तो m1 m2 आ जाएंगे यहाँ पर मासेस। ओके, अब इनकी वैल्यूज हम पुट कर देंगे। f is equal to g की, कैपिटल g की वैल्यू क्या होती है? 6.67 into 10 raised to the power minus 11 into m1 की वैल्यू कितनी है? 75 into m2 की वैल्यू कितनी है? 80 और डिस्टेंस कितना दिया आपको? 1 मीटर, वो 1 का स्क्वायर। अंडरस्टैंड? ओके, अब आगे हम इसको सॉल्व करेंगे। ये मिटाए तो मैं स्ट्रेट का क्वेश्चन आपको सिर्फ समझने के लिए था। जो डायग्राम मैंने उतारी थी ये सिर्फ समझने के लिए थी आपको। ठीक है, एग्जांपल के तौर पर। So F is equal to 6.67 into 10 raised to the power minus 11 as it is रहने दीजिए, into 75 into 80 कीजिए, कितना होगा? 75 into 80 यहाँ पर करके देख लेते हैं हम। 75 into 8 करते हैं और जो भी आंसर आएगा उसमें एक जीरो ऐड कर देंगे। 40 04 8 7 56 अभी जल्दी 56 60 और एक जीरो और ऐड करेंगे तो ये 80 था। ठीक है, तो कितना आ रहा है? 6000 अपॉन
वन का स्क्वायर क्या होगा, 1 ही होगा। ओके, अब हम क्या करेंगे, अपॉन में 1 रखो तो वैल्यू चेंज नहीं होती है, तो 6.67 को 6000 से मल्टीप्लाई करके देते हैं। ओके, तो मैं 6.67 में से एक पॉइंट हटाने के लिए मैं इसको कितने से मल्टीप्लाई करूं, कितने घर के बाद पॉइंट है, 1 2 2 घर के बाद पॉइंट है। ओके, और मुझे इसका पॉइंट हटाना है अगर, तो मुझे कौन से नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 100 से, क्योंकि 2 घर के बाद पॉइंट है, तो 2 जीरो वाले नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 2 जीरो वाला नंबर कौन है, 100। ओके, तो मैं उसको बना लेता हूं 667 into 10 raised to the power minus 11 into 660। अब ये 60 कैसे हुआ, इसके दो जीरो हमने इसको दे दिए, इसका जो 6000 था तो दो जीरो निकाल दो मतलब 100 को मैंने इससे मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये क्या हो जाएगा 667। ओके, into 10 raised to the power minus 11, यहां पर एक जीरो बच गया तो ये हो गया 60 और अपॉन में 1, तो जो वैल्यू चेंज नहीं होगी और जैसा था वैसे ही रहेगा। ओके, तो 667 मल्टीप्लाइड बाय 6 कर लीजिए आप, 667 मल्टीप्लाइड बाय 6, 6 7 का 42, 36, 36 and 4 40, 0 4 40, 4002, 4002। ओके, और ये एक जीरो वाला इनटू 10 raised to the power minus 11, ये हो गया हमारा आंसर। अगर आप इसका पावर, अगर ये जीरो को मैं हटाना चाहूं तो मेरा आंसर क्या होगा, f = 4002 into 10 raised to the power -10। -10 क्यों हो गया, क्योंकि यहाँ पर जो 10 था, यहाँ पर नेगेटिव पावर है, मैंने एक पॉजिटिव 10 का पावर इसको दे दिया, तो ये कितना बचेगा, -10। ओके, आप चाहे तो इसकी वैल्यू यहाँ तक भी लिख सकते हो, आंसर में कोई चेंज नहीं होगा, वो अलग अलग फॉर्म है लिखने के उसके। तो आपका आंसर क्या है, f = 4002 into 10 raised to the power -10 न्यूटन, क्योंकि ये फोर्स है बेटा, ये क्या है, फोर्स है, तो उसकी यूनिट क्या रहेगी, न्यूटन। ओके, क्योंकि आपके अगर आपको आंसर नहीं करना तो मतलब इसका मतलब क्या हुआ कि महेंद्र और विराट के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कितना है, 4002 into 10 raised to the power -10 न्यूटन। ये देखिए कितना कम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, 10 raised to the power -10 मतलब बहुत कम वैल्यू होती है बेटा, नेगेटिव पावर कितना है, -10, यानी कि बहुत छोटी वैल्यू। ओके, इसीलिए उनके बीच का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो हमें दिखाई नहीं देता, इसीलिए महेंद्र और विराट अगर दो लड़के बैठे हैं कहीं पर या खड़े हैं आपस 1 मीटर की दूरी पर, तो एक दूसरे के तरफ अट्रैक्ट नहीं होंगे, क्योंकि उनके बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत कम है, नेग्लिजिबल है। ओके, और इसको रेसिस्ट कौन करेगा, उनके बीच में जो एयर रेजिस्टेंस प्रेजेंट है वो रेसिस्ट करेगा। तो आप आंसर लिखेंगे यहाँ पर, आपके बुक में जो आंसर दिया है बेटा, आपके बुक का आंसर दिया है 4.002 into 10 raised to the power -7, तो वो कैसे होगा वो भी देख लीजिए। अगर मैं आपके बुक के हिसाब से लिखूं तो आपके बुक में आंसर आ रहा है 4.002, तो अभी पॉइंट कहां पर था, ये आंसर में पॉइंट कहां पर है, यहां पर है, ये 2 के बाद है, तो मेरे को पॉइंट को किधर शिफ्ट करना है, बुक के आंसर के हिसाब से पॉइंट को कहां शिफ्ट करना पड़ेगा, बुक के आंसर के हिसाब से 1 2 3 घर पहले मेरे को पॉइंट को शिफ्ट करना पड़ेगा, तो मैंने यहां पर 3 घर पहले पॉइंट को शिफ्ट कर दिया, तो इनटू 10 raised to the power कितना हो जाएगा, कितने घर पहले शिफ्ट किया, 3 घर पहले, तो 10 raised to the power 3 हो जाएगा, और ये बचा कितना है, 10 raised to the power -10 बचा हुआ है ऑलरेडी, तो 10 raised to the power प्लस का 3 और 10 raised to the power माइनस का 10 क्या हो जाएगा, प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है, ठीक है ना। तो पावर आपका कितना बचेगा, f = 4.002 into 10 raised to the power -10 प्लस में कितना हो जाएगा, -7 न्यूटन। ये हो गया आपके बुक के हिसाब से आंसर आपका, ठीक है। अगर आप यहाँ तक भी आंसर ला लेते हो, ये भी आंसर अगर आप लिखते हो तो ये आंसर गलत नहीं है, रॉन्ग नहीं है, बस वो लिखने का फॉर्मेट अलग है। ओके, उतार लीजिए। ओके, अब आ गए हम अपने दूसरे क्वेश्चन पे, ठीक है। ये क्वेश्चन में आपके बुक के पेज नंबर 15 पर मिल जाएगा और ये अनसॉल्व्ड क्वेश्चन है, लेकिन ये भी बेस्ड है आपके न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन पे, ठीक है। अभी हमने जो पहला प्रॉब्लम सॉल्व किया उसमें जो न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन का फार्मूला यूज किया गया है वही फार्मूला इसमें यूज किया जाएगा। ओके, एक बार हम क्वेश्चन रीड कर लेते हैं। द masses of the earth and moon are 6 into 10 raised to the power 24 kg
and 7.4 into 10 raised to the power 22 kg respectively. ओके, यहाँ पर हमको अर्थ का मास दिया हुआ है और मून का मास दिया हुआ है। आगे क्या बोला है? The distance between them is 3.84 into 10 raised to the power 5 किलोमीटर। और सन अर्थ और मून के बीच में डिस्टेंस कितना है? 3.84 into 10 raised to the power 5 किलोमीटर डिस्टेंस भी दिया हुआ है। Calculate the gravitational force of attraction between the two। तो बोलता है मून और अर्थ के बीच में कितना ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है फाइंड करो। ओके, और यूज जी की वैल्यू भी हमको बता दी गई है। कैपिटल जी की वैल्यू 6.67 into 10 raised to the power -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। ये वैल्यू हमें यूज करनी है कैपिटल जी की। ओके, तो मैं पहले गिवन डाटा लिखेंगे हम लोग। गिवन डाटा क्या है? गिवन डाटा बोलिए। मास ऑफ अर्थ कितना है? 6 into 10 raised to the power 24 kg। मास ऑफ मून कितना है? 7.4 into 10 raised to the power 22 kg। ओके, और डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड मून कितना है? डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड मून 3.84 into 10 raised to the power 5 किलोमीटर। बेटा मुझे इस किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ओके, एसआई यूनिट में कन्वर्ट करने के लिए तो मुझे इस किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना है। तो मैं कितने से मल्टीप्लाई करूंगा किलोमीटर से मीटर में जाने के लिए? 10 रेज़ टू द पावर 3 से। किलोमीटर से मीटर में कन्वर्ट करने के लिए आप कितने से मल्टीप्लाई करोगे उस टर्म को? 10 रेज़ टू द पावर 3 से, क्योंकि 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं? 1000 मीटर, और 1000 मीटर यानी क्या होता है? 10 रेज़ टू द पावर 3। ओके, चलिए, सो d is equal to क्या हो जाएगा आपका? 3.84 into 10 raised to the power 5 और ये 10 raised to the power 3 मल्टीप्लाई करके कितना हो जाएगा? 10 raised to the power 8 मीटर। 10 raised to the power 5 ऑलरेडी था, आप उसमें फिर से 10 raised to the power 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 5 + 3 कितना हो जाने वाला है? 10 raised to the power 8 मीटर। ओके, अब हम लगाएंगे न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। नाउ अकॉर्डिंग टू Newton's law of gravitation, क्या है फॉर्मूला न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन का? F इज इक्वल टू कैपिटल G इनटू कैपिटल M, यहाँ पर मास ऑफ अर्थ m आएगा, इनटू मास ऑफ मून अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर। ये लगेगा फॉर्मूला। हाँ, अब इनकी वैल्यूज हम सिंपली पुट करने वाले हैं। वैल्यू पुट करेंगे हम, क्या हो जाएगी वैल्यू? F इज इक्वल टू G की वैल्यू क्या है? कैपिटल G की 6.67 into 10 raised to the power -11। कैपिटल G की वैल्यू पुट हो गई। मास ऑफ अर्थ, ये है मास ऑफ अर्थ, तो उसकी वैल्यू पुट कर दीजिए। 6 into 10 raised to the power 24 into 7.4 into 10 raised to the power 22 upon 3.84 into 10 raised to the power 8 का स्क्वायर। यही होगा। ओके, यहाँ तक समझ में आया सबको? अब आगे देखिए। F इज इक्वल टू, अब सिर्फ इनके पावर्स को देखिए बेटा, वैल्यूज अलग अलग कर लेते हैं हम, वैल्यूज एक जगह लिख लेता हूं मैं पूरी, और सिर्फ पावर्स का कैलकुलेशन देखिए। 6.67 into 6 into 7.4, मैंने वैल्यूज अलग अलग कर ली है तीनों की, ये वैल्यू ये वैल्यू ये वैल्यू, इनको एक साइड लिख लिया पूरा, और सिर्फ पावर्स का मल्टीप्लिकेशन आप समझिए, क्योंकि मैक्सिमम बच्चे इसी में कंफ्यूज होते हैं। देखिए इसका पावर क्या है? 10 raised to the power 22, इसका पावर क्या है? 10 raised to the power 24। दोनों पावर पॉजिटिव है और दोनों के बेस क्या है? सेम है, तो दोनों पावर्स क्या हो जाएंगे? ऐड हो जाएंगे। ओके, दोनों पावर्स पॉजिटिव है तो दोनों पावर्स क्या हो जाएंगे? ऐड हो जाएंगे। सो 22 + 24 कितना हो जाएगा बेटा आपका? 46। ओके, यहाँ पे इन दोनों पावर्स को जब आप ऐड करोगे तो 10 raised to the power कितना हो जाएगा? 46। और ये देखिए इसका बेस क्या है? 10 है, लेकिन इसका पावर क्या है? नेगेटिव, तो ये क्या हो जाएगा? माइनस होगा। इसका पावर क्या है? नेगेटिव, तो ये पावर क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। तो इन दोनों को ऐड करने पर क्या मिला आपको? 46, और ये माइनस करेंगे 11, तो 46 - 11 क्या बचेगा आपका? 35। कितना बचेगा? 35। तो यहाँ पर क्या है? 10 raised to the power 35।
समझ में आ रहा है पूरे पावर्स को कंबाइन करके 10 रेज़ टू पावर 35 कैसे लिखा मैंने? जो प्लस पॉजिटिव पावर्स है वो ऐड होंगे और जो नेगेटिव पावर है उसको माइनस कर दिया जाएगा, तो आपका पावर कितना बचेगा? 10 रेज़ टू पावर 35। अब 3.84 का आप स्क्वायर कीजिएगा, ओके 3.84 का स्क्वायर करेंगे हम और इसके पावर को देखिए, जब भी पावर का स्क्वायर करते बेटा हम, तो हम 8 का, यहाँ पर पावर कितना है 8, तो हम 8 का स्क्वायर क्या 64 लेंगे क्या? नहीं, जब भी हम पावर का स्क्वायर लेते हैं तो हम उस पावर के स्क्वायर को डबल कर देंगे, जैसे 8 का डबल क्या होता है 16, तो यहाँ पर 10 रेज़ टू पावर कितना हो जाएगा 16, 8 64 नहीं होगा, 8 का स्क्वायर ले लेंगे हम, सिर्फ सिंपली 8 का डबल कर देंगे, ओके, तो यहाँ पर पावर कितना हो जाएगा 10 रेज़ टू पावर 16 और 3.84 का आप स्क्वायर निकालिए, करके देखिए 3.84 का स्क्वायर जल्दी से, 3.84 into 3.84 पॉइंट मिला लिए जल्दी से, देखिए इधर निकल गया हमारा, उधर ध्यान दीजिए 3.84 into 3.84, थोड़ी देर के लिए पॉइंट भूल जाइए, थोड़ी देर के लिए आप क्या भूल जाइए? पॉइंट को भूल जाइए, तो देखिए कैसा निकलेगा 4 4 16 6 कैरी किया 1 32 4 8 32 and 1 33, तो 3 कैरी करेंगे 3 4 3 12 12 और 3 15, पहला नंबर होगा सॉल्व, ये 10 डिजिट पे तो 0 8 4 32 64 64 और 3 कैरी क्या करेंगे 6 8 3 24 24 and 6 30 3 4 12 कैरी करेंगे 1 3 8 24 21 and 1 25 कैरी करेंगे 2 3 3 9 9 and 2 11, ऐड कीजिए इसको 6 3 और 2 5 3 plus 2 5 14 कैरी करेंगे 1 7 4 1, ओके। अब देखिए इस ये वैल्यू में भी 2 घर के बाद पॉइंट था और ये वैल्यू में भी 2 घर के बाद पॉइंट था, तो 2 plus 2 कितना हो जाएगा 4, तो हमारा जो आंसर है उसमें कितने घर के पहले पॉइंट लगेगा? 4 घर के पहले पॉइंट, 1 2 3 4, 4 घर के बाद पहले पॉइंट लगा दीजिए आप, ठीक है, ये बात समझ में आई कि 4 घर के पहले पॉइंट कैसे आया? क्योंकि आपको 3.84 का स्क्वायर निकालना था, तो स्क्वायर मतलब उसी नंबर को 2 बार मल्टीप्लाई करना, तो आपने मल्टीप्लाई किया, आपका आंसर आया 14.7456, तो यहाँ पर 2 घर के पहले पॉइंट है, यहाँ पर भी 2 घर के पहले पॉइंट था, तो आपने 2 + 2 4 घर के पहले पॉइंट लगा दिया, अंडरस्टैंड, ओके, तो ये वैल्यू आप लिख सकते हो 14.74, लास्ट की 2 वैल्यू आप स्किप कर सकते हो, ठीक है, ये जो 2 वैल्यू है ये आप स्किप कर सकते हो, पॉइंट के बाद सिर्फ आपको 2 वैल्यू लिखनी है, तो 14.74 ये आपका स्क्वायर करने का आंसर आया। अब ऊपर वैल्यू वैल्यूज को मल्टीप्लाई कीजिए और इसको नीचे से डिवाइड कर दीजिए, बताइए जल्दी से आंसर क्या आएगा, जल्दी बताइए। ऊपर वाले टर्म को जब बेटा आप मल्टीप्लाई करोगे तो अराउंड 300 के कुछ आंसर आएगा इनटू 10 टू पावर 35, और नीचे वाले टर्म नियरली इक्वल है कितने के? नीचे वाले टर्म अगर मैं इससे डिवाइड करूंगा, क्योंकि हम मुझे डिवीजन में बहुत सारा डिफिकल्टी होगी, क्योंकि पॉइंट में 7.4 भी, अगर सिर्फ 14 होता तो मैं डिवाइड आसानी से कर सकता था, तो मैं ये वैल्यूज किसके करीब ले सकता हूं? 15 के करीब ले सकता हूं, तो मैं इसको ले लूंगा 15, 14.74 को मैं क्या कंसीडर करूंगा 15 into 10 to power 16, ओके, तो 15 टू द 30, आपका आंसर क्या है 20, और ये पावर देखिए इनटू 10 टू पावर 35 ये ऑलरेडी है, और ये पावर पहले नीचे था, अब इसको ऊपर भेजूंगा तो ये ऊपर जाके क्या हो जाएगा? नेगेटिव बन जाएगा 10 टू पावर -16, क्यों नेगेटिव हुआ? क्योंकि ये पावर पहले डिनोमिनेटर में था, ओके, इसको जब मैं ऊपर भेजूंगा न्यूमरेटर में भेजूंगा तो इसका पावर क्या हो जाएगा? नेगेटिव हो जाएगा, अंडरस्टैंड, ओके, तो ये पॉजिटिव पावर और ये नेगेटिव पावर क्या होगा? सब्सट्रैक्शन होगा, ओके, तो 20 into 10 raised to the power 35 में से 16 माइनस हुआ, कितना बचेगा बेटा आपका? 9,
90 न्यूटन। ओके, इसको आपके बुक में जो सॉल्व किया गया है, आप जो डाइजेशन सॉल्यूशन सेट में देखोगे तो इसका आंसर बता रहा है बेटा F इक्वल टू 2 × 10⁻20 न्यूटन। तो देखिए ये जो एक जीरो है इसको स्किप करके आप यहाँ पर पावर बढ़ा सकते हो। ठीक है, 20 मतलब क्या होता है 2 × 10⁻1। तो ये जीरो को आप स्किप करके यहाँ पर पावर बढ़ा सकते हो, तो रिमेनिंग क्या बच जाएगा 2। ठीक है, तो आपका आंसर ये भी सही है और ये भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट है और ये भी करेक्ट है। तो इससे आपको इस क्वेश्चन से आपको क्या समझ में आया कि अर्थ और मून के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कितना है 20 × 10⁻19 न्यूटन या 2 × 10⁻20 न्यूटन। ये देखिए यहाँ पर पावर इसका क्या है पॉजिटिव है, +20 है, मतलब कि कितना ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है अर्थ और मून के बीच में। इसके पहले वाले प्रीवियस क्वेश्चन में हमने फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वैल्यू कितनी आ रही थी F = 4.002 × 10⁻⁻, कितना आ रहा था -7 न्यूटन। 4.002 × 10⁻⁷ न्यूटन। इन दो वैल्यूज को कंपेयर कीजिए आप, इसको और इसको। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए पावर क्या है -7, जो कि बहुत कम है। तो ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन दो ऑब्जेक्ट के बीच में जो अर्थ सरफेस पे रखे हुए उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन देखिए कितना कम है, जो एक ही प्लेनेट पे सेम सरफेस पे रखे हुए हैं। ठीक है, लेकिन अर्थ दो प्लेनेट के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन देखिए आप, अर्थ और मून के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन देखिए कितना है 2 × 10⁻20 न्यूटन। इसीलिए तो मून रिवॉल्यूशन परफॉर्म कर रहा है अर्थ के अराउंड में। बात समझ आ रही है? ओके, नोट कर लीजिए। ओके, अगर आपको न्यूमेरिकल में कोई भी दिक्कत गई हो, कोई चीज नहीं समझ में आई हो, तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। ओके, आपको जल्दी से जल्द जैसे भी हो पाएगा आपको रिप्लाई कर दिया जाएगा। ओके, थैंक यू।